अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो बहुत फ़नी होने वाला है। नाज़रीन कराम, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। नाज़रीन कराम, ये मौलाना है या हंसने की मशीन, आप सब हमारे चैनल में बने रहे। हम आपको लेकर चलते हैं, मौलाना साहब की तकरीर सुनाते हैं। घर घर इमाम को एक जगह तो अगले साल हमारे मोहल्ले के बगल में एक लड़का इधर खींच रहा था, इमाम को एक लड़का इधर खींच रहा था, तो कुर्ता पकड़ के इधर खींचा, कहा हजरत इधर चलिए, कोई कहा इधर चलिए, इमाम का कुर्ता किधर चला। बहुत जगह शिवरात के बाद इमाम की छुट्टी, अब फातिहा करने पहुंचा है, कुछ नहीं, एक जगह इमाम साहब घुसे फातिहा पढ़ने, देखा कि एगो प्लेट में हलवा सूजी रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। अब इमाम साहब क्या करेंगे, 5 रुपया देख के इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, टीवी देख के सोने वाली, मोबाइल देख के सोती हो। तेरे नस्लों में गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो। इन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए एक बार हम कदम नहीं कहेंगे, इसलिए कि सुन्नी मुसलमान स्किन टच होता है, इधर से कम उधर से कम भग। अब ठेला जवाब सिस्टम बंद करो। हाँ, अब नेटवर्क का जमाना आ गया है, दौर आ गया है। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, और मोहम्मद सिर वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। जलसे के हवाले से सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो मौलाना साहब सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। ये देख रहे हैं, ये चारों हाफिज कुरान को देख रहे हैं। बेटा आपके घर में भी है, ये भी किसी बाप के बेटे हैं, और आपका भी बेटा आपका बेटा है। आगे दिखा दे। इनमें और उनमें कितना फर्क है देख रहे हैं। इनके सर पे जो ताज देख रहे हैं ना, ये 1.5-2 लाख का फैशन प्रो डिस्कवर का ताज नहीं है। क्या बात है। वो पगड़ी नहीं जो बेटा बाप 3 लाख लेकर के बेटे को बांधता है। ये वो पगड़ी है जो जमीन पे सो के, आपकी कमाई खा के, चंदा खा के, जमीन पे सो के रात रात भर कुरान पढ़ते थे। आज इस काबिल हो गए हैं कि आप देखने के लोग आ रहे हैं, और आपका बेटा सामने से भगाने के लिए लोग डांट रहे हैं। फर्क कितना हो गया है। कुरान जिनके कल मैदान महशर में हाफिज कुरान को रब फरमाएगा जन्नत चला जाए। हाफिज कुरान कहेगा मौला हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा हम अपनी माँ को छोड़ के कैसे जाएंगे। क्या बात। जा अपनी माँ को तलाश कर, अपनी माँ को तलाश करके लाएंगे। फिर क्या अब चला जा। कहा नहीं मौला, अपने बाप को कैसे छोड़ देंगे, उनको भी तलाश करेंगे।
अब चला जा। नहीं मौला, जिसने अपने बच्चों के पेट को काट के मुझको पढ़ाने में खर्चा किया था, मुझको दिया था चंदे की शक्ल में 10, 20, 100, 50, हम उनको भी ढूंढ रहे हैं। इसलिए लोगों अपने बेटों को पढ़ाओ। ये सर पे जो ताज देखते हो ना, तो कमाल ही कर दिया। ये ताज मामूली नहीं है। बड़ी मेहनत से हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीजवर पैदा। उन मोहतमिम साहब से पूछिए, उस मुदर्रिस से पूछिए जो लोगों के दरवाजे पे 10-20 मांग करके बच्चों को पढ़ाते। आपका बेटा 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख ले लेके बेटी बाप से सर पे पगड़ी बांध के शेरवानी पहना के हुबा जुबा लगा करके, चल बेटा स्कॉर्पियो में बेटी बाप के यहाँ जाके वहां से फैशन प्रो लेके आना। ऐसा बेटा, ये भी पगड़ी है, लेकिन आपका बेटा पगड़ी उसमें हीरो होंडा घुसा। इस पगड़ी के नीचे देखो सीने में कुरान। इन पे तकरीर होगी तो बहुत देर हो जाएगी, बस इतना याद रखना। क्या बात है। कीमती घर मत बना, कीमती गाड़ी मत खरीद, कीमती कपड़ा मत पहन, अपने बेटों को पढ़ा, पढ़ाने की तरफ ध्यान दे। हम लोगों का बेटा कब स्कूल जाता है, किस दिन पता है? स्कूल में भीड़ कब लगती है? जिस दिन अंडा देता है, अंडा वाला स्कूल। पूरा बच्चा एकदम 5वां बच्चा है, 6ठा किताब लेकर दौड़ रहा है अंडा के चक्कर में। पोता को अंडा सुईता गोल पड़ेगा। खा क्या पड़ेगा तेरा बेटा? आज इन उलमा को देखना स्टेज पे, ये उलमा कराम देख रहे हैं, बड़ी मेहनत करते बेचारे। बेचारा ही कहेंगे 5-6 हजार में क्या उसका चारा करे? आप 60,000 कमाते नहीं कुल एक जगह झारखंडी बाबा, आप लोगों का पैसा में बरकत है। 6 ही हजार मिलता है, बहुत बरकत। हम लोग 70-80 हजार उठाते हैं, बरकत नहीं। हमारे मास्टर साहब 1 महीना अपने बरकत वाला पैसा, मेरा वाला बरकत वाला आप उठा लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला हमको दे दीजिए, तब पता चलेगा बरकत कितनी हो। मुंह में आया बग दिया, मौला फुला के कुप्पा, 6,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद को इमाम को सताता है। 250-200 रुपया हाजिरी, 24 घंटा ड्यूटी। ये कौन किताब में? संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, मजदूर यूनियन के खिलाफ, देश के खिलाफ। एक मामूली लेबर मजदूर, अरे माशाअल्लाह हमारे हजरत नमाज रहे, एक मामूली लेबर, रोगाहा लेबर 300 350 और 1 कुंटल मौलाना 200। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए लोगों अपने बेटों को पढ़ाओ, ताकि जब बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा, देश का हिस्सा बनेगा। कुरान पढ़ो ताकि वो अपने ईमान को बचाएगा, शरीयत पढ़ा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ा देश बचाएगा। और वही बेटा बाप के सामने कहेगा, हे बे बाबा मुझे पगड़ी बांध करके ससुराल मत ले जाना, हे बाबा मुझे 1.5-2 लाख में मत बेचना, हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना, डिस्को भर में मत बेचना। हे बाबा हमारे सरकार के मौके पे सड़कों पे निकला था, जश्न आमद रसूल मनाया था, सब मिलके चाह का चला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके बोला था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस नारा लगाइए, क्या बात। हम लोग नारे जिंदा हैं। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, बल 3 लाख बेटी बाप से मांगना बोल नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, पटाखा फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, तो पकड़ेगा क्या? मुसलमानों पढ़ाओ, क्या बात है। बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। आजकल मोबाइल का दौर आ गया है। 10 साल का लड़का 12,000 का मोबाइल देके बैठल, 12 साल का लड़का 15,000 का मोबाइल। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये नौजवान नहीं सुतता। सब कुकुर सुतल है, नौजवान फ्री फायर पबजी में पागल। क्या खाक पड़ोगे? अजब हाल है। वहाँ फ्री फायर, वहाँ पबजी, यहाँ गाना, यहाँ भोजपुरी, यहाँ लूडो। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम आज तक नहीं मिटा। मौलाना इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है।
कुछ लोग इस्लाम को गलत पेश करता है, आगे इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा नहीं। इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। जो आतंकवादी होता है वो इस्लामी नहीं होता है, याद रखना। और जो इस्लामी होता है वो आतंकवादी नहीं होता है। जबरदस्ती इस्लाम को आतंकवाद ठहराने वाले सोशल मीडिया हाथ धो के पीछे पड़ गया है। कभी कसाब का इस्लाम दिखाएगा, कभी गुलबुद्दीन का इस्लाम दिखाएगा, कभी आफ्ताब का इस्लाम पेश करेगा। अरे पेश करना तो उमर फारूक का इस्लाम दिखा, अबू बकर का इस्लाम दिखा, उस्मान गनी का इस्लाम दिखा, मौला अली का दिखा, ख्वाजा गरीब नवाज का दिखा, गौसे पाक का दिखा, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा का इस्लाम। क्या बात, मारेगा सरासा आगे बढ़ेगा, लपक के मारेगा। रजा की बेटों पे बकवास मत करो, वरना गुलाम में ताजु सरजा पटक के मारेगा। सुभान अल्लाह का ये हो अल्लाह नहीं, ये जलसा है रसूल है। जल है ना, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से आले रसूल है। बहुत अच्छा बैठे हैं। चूंकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, बस 35 से 40 मिनट, कमाल ही कर। है ना। हमारे देखिए शायर इंटरनेशनल देख रहे हैं। अरे हमारे इलाके में जो आते हैं काफ़ी भीड़ होती है। हम लोग भी सब इंटरनेशनल हैं, लेकिन हम लोग को आप लोग बनने नहीं दीजिएगा। हमारे इलाके के शायर भी पढ़ते हैं। मुकर्री सबसे बड़े खतीब, नकीब, शायर, मुकर्री, मुफ्ती, पीर, मस्जिद के इमाम हैं। लेकिन उनको क्या बात, मौलवी साहब, हर हम उतर गए गड़े हजरत आ गए। तू हजरत नहीं तो कोई मजरत है। 24 घंटा गाँव में उसको कोई हिसाब नहीं। अजब हाल है जी। इमाम की तनख्वाह भी कम है, काम ज्यादा। अभी शबरात आ गई ना, परसों शबरात क्या है। अभी इमाम के लिए फातिहा के लिए एकदम पूरे मरा मरी, लाठी टूंगी, समटा समटी, फटाफट घर घर इमाम को एक जगह। तो अगले साल हमारे मोहल्ले के बगल में एक लड़का इधर खींच रहा था, इमाम को एक लड़का इधर खींच रहा था। तो कुर्ता पकड़ के इधर खींचा, कहा हजरत इधर चलिए, कोई कहा इधर चलिए। इमाम का कुर्ता किधर चला गया। बहुत जगह शिवरात के बाद इमाम की छुट्टी। अब फातिहा करने पहुंचा है, कुछ नहीं। एक जगह इमाम साहब घुसे फातिहा पढ़ने, देखा कि एगो प्लेट में हलवा सूजी रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। अब इमाम साहब क्या करेंगे, 5 रुपया देख के इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दो, की बात हो। इमाम साहब का 5 रुपये में रात भर बैठे रहे, क्या करते रहे। क्या है? कहने मतलब इमाम साहब को कुछ दिया कीजिए। शिवरात में सिर्फ जागने का नाम इबादत नहीं, बहुत लड़का लोग जागता है। अगले साल हम धनबाद तरफ कहीं गुजर रहे थे शिवरात में, तो देखा 15-20 लड़का जाग रहा, कोई मोबाइल देख के फ्री फायर खेल के गोल पबजी। मैंने क्या है बेटा, बल जाग रहे हैं। मैंने ये जागना कोई जागना है बेटा, तुमसे कुछ पढ़ के जागो। अगर यूं ही जबरदस्ती जागने का नाम में इबादत होती बेटा, तो कुकुर को देखता है 12 महीना जागता है। इस तरह का है जागते, कुछ पढ़ के जागो बेटा, अंदर घुस के जागो, वजू करके जागो, सजदा करो, रब की बारगाह में तौबा करो। शब बरात की शब होगी तो अपने गुनाहों को सामने लाना। हे मौला, साल भर मैंने गुनाह किया, आज मस्जिद के कोने में दिल से तौबा करता हूँ, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। माँ बाप की कब्रों पे भी जाना, उस माँ बाप जिस माँ बाप ने तुझे दुनिया दिखाया है। आज का बेटा मोबाइल, और 1:30 बजे रात को अपने अपने फोन करके हंस रहा। मैंने क्या हुआ बेटा, क्या हंस रहा है। बोली प्राइवेट मसला है, आप जाइए हजरत, आप इस सब चक्कर में मत पड़िए, वो हम लोग पड़े हुए। क्या मतलब है जी, बेटा अनपढ़ बाप चुपचाप सुतल है। अब जिस दिन बेटा कह दिया बाबा हम शादी करेंगे, मौलाना साहब ने तो कहाँ रे, वो देखे हैं, आपको नहीं देखना है। तब बाप की आँख खुली, नगद देगा न बोलने पेलेंट सीधा सीधे हम। हाँ बेटी भी मोबाइल, बेटा छोड़ दीजिए, बेटी भी कहाँ ससुराल। माँ बाप क्या पता है कि उसको क्यों नहीं देखती। बेटी मोबाइल लगता है, आंगन में घर में टावर नहीं, वो खेत बाड़ी तरफ टावर। वो टावर है पावर है रे बाप, ये कौन हिसाब किताब की है।
पढ़ा अपने बेटा बेटी को, ताकि जब पढ़ा लिखा होगा वो समाज का हिस्सा बनेगा। वही बेटी आगे चल करके जब वो कनीजे फातिमा बन के जिंदगी गुजारेगी, नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान की तिलावत करती। बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज कर लेता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, टीवी देख के सोने वाली, मोबाइल देख के सोती हो। तेरे नस्लों में गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा क्या? मौलाना है या गुलाम चना कटिंग, पूरा चूल बाल का उड़ा दिया है, मुपरा वाला खड़ा कर दिया है, लगता है पेट गागे से ऊपर से निकल रहा है। हम बोले ये क्या है बेटा, बोली सभी स्टाइल के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ तक एक लड़का इतना पागल था, इधर लिख लिया था ईद के मौके पे, मेरे गांव के बगल में इधर लिखा था ईद मुबारक, इधर लिखा था आई लव यू। हम बोले क्या है बेटा, बोली हजरत ये सब अंदर की बात है। बोले मुड़िया कटवा दो पूरा सदर हो जाए, तब पता चलेगा। अनपढ़ रखोगे ही हाल होगा। इसलिए मुसलमानों जब भी जलसे में आओ तो चंद बातों पर सीख के जाओ। जलसा इसी के लिए किया जाता है ताकि कुछ सीखिए, सीखने का नाम जलसा है। यहाँ से आए हो पैगाम लेके जाओ। अपने माँ बाप के कब्रों पर शिवरात में जाना, 3 बजे भोर होंगे, आंख में आंसू की लड़ी, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, इश्क़ मुस्तफ़ा। भोर भोर में माँ बाप के कब्रों पर जाना, कुरान की चंद आयतों को पढ़ना। और खाली अगरबत्ती लेके मत जाना। आजकल अगरबत्ती लेके सुतल है। मैंने कहा बेटा कहाँ रे, बोलू बाप के कब्रिस्तान जाएंगे ना 3 बजे भोरवा में, अगरबत्ती लेके सुतल है। कुछ पढ़ा पढ़ी कुछ नहीं, इधर से किया चलाया चल दिया, लगता है एकदम रॉकेट पड़े का गाड़ दिया। अब जाने का पड़ेगा तुमने। मौलाना साहब ने तो कमाल ही कर दिया। खत्म मसला है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाता, पढ़ेगा तब न कुछ जाने। इतर लेके जाना, इतर 1 शीशी इतर 10 रुपया लेना, जो कर दिया कर दिया। अगरबत्ती का धुआं अंदर, आग अंदर, कब्र के अंदर से, कब्र के बाहर आग रखो, कब्र के अंदर नहीं, कब्रिस्तान के अंदर नहीं। मुर्दों को, कब्रों को आग से दूर रखो और आग से कब्रों को दूर रखो। 1 शीशी इतर लेके जाना, 1 शीशी गुलाब जल, 10 रुपया का गुलाब जल, 1 शीशी इतर, दोनों को मिला के हिलाना, माँ बाप के कब्रों पे छिड़कना। 100 घर की आबादी है, 100 आदमी लेके जाएगा, 1-2 दिन नहीं, हफ्तोदार खुशबूदार कब्रिस्तान मांगेगा। दुआ करो अल्लाह ताला सबकी इस बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छे काम करो, समाज बहुत आगे आपकी नज़रों पे, पूरी दुनिया की नज़र मुसलमान पे, पूरी दुनिया की नज़र मुसलमान पे। राजनीति मेरी ही वजह से हो रही है, कोई पार्टी मेरे वजह से सरकार बन गई, मुझको बुरा करके, कभी कुरान का हमला, कभी बेटी की नकाब पे बात उठा दिया, कभी शरीयत पे हमला, कभी दीन पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी टोपी पे हमला, कभी कुरान। आखिर क्यों? कई बेटों के पीट पीट के मार दिया क्यों? किसी को गाड़ी में जला दिया क्यों? हमने क्या किया? अरे देश की आजादी में हमारे पुरखों ने बलि दी है, खून बहाया है। दिल्ली से लेकर के लाहौर तक उलमा के लाश कब दरख्तों में लटकते हुए पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया गेट में आज भी 6500 से ज्यादा मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है शहीदों में, फिर भी ये हाल है। अरे देश की खूबसूरती तो हिंदू मुसलमान के दोनों के रहने का नाम तो खूबसूरती है। इसी को देश, इसी भारत इसी को आता है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके रहो भाई, अंग्रेजों से गलो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। यही तो 47 का नारा था। आगे दिखा दे। आज मेरे साथ दोहरी नीति हो रही है। अरे मुसलमान ने कभी रामचरित्र पर सवाल नहीं उठाया, कभी दलितों को घोड़ी से नहीं उतारा, कभी मुसलमान ने संविधान की कॉपी नहीं फाड़ा, कभी झंडे को अपमान नहीं किया। अरे मुसलमान तो वो है जिसने तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलशता हमारा। इसलिए देश सबका है, तुम भी जियो, मुझको भी जीने दो। भगा देंगे, भगा देंगे। 2021 में भगाएंगे, 22 में भगा, लगता किसी के बाप के मामू घर बसे, भगा देगा।
अच्छा हाल है जी, ये क्या सिस्टम। देखो फिल्म निकला था पठान, पूरा हिंदुस्तान परेशान, कोई पेपर फाड़ रहा था, कोई पोस्टर फाड़ रहा था, कोई हॉल जला रहा था, कोई कूद रहा था, कोई नाच रहा था। नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। सोच रहा था कि मुसलमान कमजोर होगा, मुसलमान की तकलीफ होगी, मुसलमान सड़क पे उतरेगा, सपोर्ट करेगा। इतना बेवकूफ मुसलमान है कि उसका सपोर्ट करेगा। तुम शाहरुख खान के पोस्टर क्या उसी को फाड़, हमको इसमें क्या है। हॉल जला दो, पूरा गांव जला दो, हमको क्या है। मुसलमान इसमें कोई शान में कमी नहीं। हम भारत में रहते हैं, सलमान खान की वजह से थोड़ा रहते, आमिर खान की वजह से नहीं रहते, शाहरुख खान की वजह से नहीं रहते। अरे मेरा राजा तो भारत का ख्वाजा है, जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान रहेगा। माशाअल्लाह। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, वो हम शायर मुकर्रर नहीं कि हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, दोनों हाथों को लहरा के कहो, सामने चढ़ के कूद के कहो। मेरी तकरीर में सूझ जाइए, कभी कभी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। और होना भी चाहिए, जलसों से कुछ सीखना चाहिए ताकि लोग सीखे। जलसा इसलिए होता है, इन बच्चों को देख रहे हैं, ये मदरसे के बच्चे हैं, ज़मीन पे सोते हैं। आपका बच्चा पलंग में सो के टीवी देखता है, ये बच्चा ज़मीन में सो के कुरान देखता है। 10 साल 12 साल मोहब्बत के साथ पढ़ाते हैं, चंदा करते हैं, नगर नगर डगर डगर गली कच्चा कूचा, किसी के दरवाजे पे जाके झांक के देखते हैं। एगो मामूली औरत, ये मौलाना लोगों का इतना मोटा मोटा गोल हाथ है, चंदा करने आया है, तो क्या 10 रुपये ले गोल कटवा के जाएगा, क्या करेगा। 10 रुपया देगा तो क्या पाँव कटवा देगा। जब हाल है, इतना मोटा मोटा मौलाना बोल चंदा कर रहा है, तो क्या रोगा बीमारिया मौलाना जाएगा, क्या करेगा। अब गोल हाथ क्या देख रहा है, मौलाना वजन करता है, 10 टका देगा मौलाना वजन करा के किलो मौलाना। आज पूरी दुनिया मदरसा पर टूट पड़ा नहीं देखता, कोई मदरसा तोड़ रहा है कि आतंकवाद कर रहा है, पता कि असम में नहीं देखा। झूठे मोटे हुकूमत है, करना है कर लो, तोड़ रहा है। मुसलमान कभी जो मदरसा सर्वे करके देखे, जाके मदरसा जाके देखे कि मौसम क्या आतंकवादी होता है, कुछ नहीं होता। ये जहन बना रहा लोगों को, इस्लाम को जिंदा रखना हो तो मदरसा जिंदा रखना होगा, मस्जिद जिंदा रखना हो तो मदरसा जिंदा रखना होगा, जलसा जिंदा रखना हो तो मस्जिद को जिंदा रखना होगा, समाज जिंदा रखना हो तो मदरसा को जिंदा रखना होगा। ये मदरसे में होते हैं बच्चे, और वही पढ़ पढ़ के जब निकलते हैं तो किसी मस्जिद के इमाम बनते हैं, कहीं हाफिज कुरान बनते हैं। इसलिए आने वाले वक्तों में मदरसों पे ज्यादा ध्यान दें, हर मोहल्ले के मदरसों पे ध्यान दें, मोहतिम पर ध्यान दें, और ये उलमा की तनख्वाह पे ध्यान दें। एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम 24 घंटे में 350 हाजिरी। एक लेबर की हाजिरी दोगे कि नहीं दोगे। एक लेबर की हाजिरी होनी चाहिए ना। 8 घंटा में वो लेबर लेता है, 6 घंटा में 300। एक इमाम लोगों को खटाते हैं 600, 1000, 5000, 7000 में। कयामत की तमाम सोसाइटी को हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं, मजबूरी फायदा उठाते हैं ना। और वो भी क्या, इमाम टनाटन, कहीं जाए नहीं, वहीं पड़ा रहे। एक जगह का मौलाना झारखंडी साहब, कहीं से इमाम दे दीजिएगा ना, बोले कैसा इमाम। बोले देखिए गांव की आबादी कम है, हल्का फल्का कोई इमाम मिले तो दे दीजिएगा। हम बोले एगो है गुमला में एगो इमाम हल्का फल्का, एगो गोड़ नहीं है 5 किलो हल्का है, चलेगा, वही ला के रख देते हैं। बोल हजरत वो मुसलमान खड़ा कैसे रहेगा। हम बोले 5 किलो हल्का है, सदर साहब पकड़ के रखेगा। हल्का लो, गोड़ नहीं हल्के है। अजब रंग है, सबसे हल्का तो हम ही लोग, और कितना हल्का करो। इमाम से मोहब्बत करो। ये बेचारे पढ़ाते बेटों को बेटियों को। कल तुम्हारे गांव में कोई सजावट नहीं जानता था, रोई रवुल नहीं जानता था, शब बरात के मौके पे इसी इलाके में कोई फातिहा खानी तक नहीं जानता था, खानी तक नहीं जानता था। ये किसने सिखाए? आलिम उलमा ने सिखाया। आपके बेटियों को जब कुरान पढ़ाने लगे, आज वही बेटियां सर पे दुपट्टा रख के सीने में कुरान दबा के घर घर जाके कुरान खानी करती। अब वही बेटियां गीत नहीं गाती, जबकि रात को सोने लगती, जुबान से कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले तसल्ली अला कहते। इसलिए लोगों माशाअल्लाह आप ही लोग उठ रहे हैं बार बार ना, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। चूंकि जगह कम है, उठने तो सबको मन करता होगा, लेकिन क्या कीजिएगा। लेकिन खैर एक टाइम में उठाएंगे इंशाल्लाह जरूर। हम अपने लिए कभी नहीं उठाए लोगों को, ना जब ज़रूरत पड़ा है तब किसी और के लिए उठाए हैं। हमारे प्रिय तरीक़त रब्बे शरीयत तशरीफ़ फरमाया। हज़रत की गुफ्तगू बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी हुई। तकरीर देखिए, सुनने की दिमाग बनाइए, यूट्यूब में देखिए, मोबाइल में देखिए, सुनिए, अमल कीजिए। आई लड़का लोग शादी में खर्चा कम करो, शॉर्ट खर्चा करो, सस्ता करो, गरीब की बेटी की मदद करो,
तुम्हारे समाज की कितनी बेटियां यूपी, गुजरात, बम्बे, सूरत, अहमदाबाद, कश्मीर, राजपुर, रामपुर, आगरा, शाहजहांपुर जैसे शहरों में बिक गया, तुझे नहीं पता है? तुम डीजे बजाओ ला करके, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 22 में स्कॉर्पियो और दूल्हा बाबू, अरे बापो शेरवानी, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज शेरवानी पहना दिया है, वो हुब्बा जुब्बा, वो फूल माला पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा लाया। अजब रंग देखिएगा, बेटी बाप से ले लेता है 35 गाड़ी। वाह मुसलमानों, कब तक बेटी बाप के खाल को छिचोगे? 10,000 का पड़ाका, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो वो पड़ाका सबसे ज्यादा हम लोग फोड़ते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, मौलाना है, आपको क्या फोड़ने देते? फातिहा हम पढ़ते, कुरान हम पढ़ते, नमाज हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, पड़ाका फोड़ने आपको देते? सवाब का काम होता। शादी के दिन मोहतमिम साहब को गाड़ी में आगे बिठाते, हजरत इस झोला में सवाब भरा हुआ पकड़ के रखे, आप फिर 10 टका 5 टका वाला पड़ाका काहे लेके जाते? जब मौलाना है 2-4 को बम लेके जाते। हम लोग पढ़े लिखे हैं, झोला में रहना माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब में एकदम उड़ाइए देते। जब सवाबे लेना है कम का है, फिर डीजे गाड़ी में काहे बांधते? जब धर्म का काम है, समाज का क्या कहते, सवाब का काम है, तो फिर गाड़ी में बांध के समझी काहे ले जाते? समझी पीठ में बांध देते, समझी चलो सवाब हो। तौबा कर, उन पैसों को बचा, मदरसों में, मकतबों में, मस्जिदों में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा। तुम कब तक डीजे और डांस पड़ाका करते रहोगे? जा गुजरात, बम्बे, कश्मीर जाके देख, तुम्हारे झारखंड की कितनी गरीब बेटियों को 18 साल की गुर्बत के आलम में बाप शादी न कर सका, 2-4 लाख इधर खर्चा न कर सका, दिन भर रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले कहाँ से तेरा बेटा खरीद सकेगा? वो गरीब अपनी बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे लाके बेच दिया गया। कितने मुसलमान की बेटियों को यूपी के सड़कों पर नीलाम कर दिया गया, बम्बे के चकलों में सौदा हो गया, कश्मीर के बाजार में फरोख्त हो गया। आने वाले नौजवानों, तौबा कर, अब अपने बाप से कह मुझे मत बेच। तुम्हारी कौम की बेटियां बिक रही है, तुम्हारी कौम की बेटियां जिंदगी खराब हो रही है। तौबा करो, ये बेटियां बिकने वाली चीज नहीं है, वो उस वक्त तक बिकेगी जब तक तुम 20-22 गाड़ी बेटी के बाप के दरवाजे पे लगाते रहोगे। तेरी कौम की बेटी बिकती रहेगी। 15,000 का डीजे बजाते रहो, तुम्हारी समाज की बेटियां बिकती चली जाएगी। तुम 10,000 का पड़ाका फोड़ते रहो, तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां यूपी के सड़कों पे जान दे दी है। मुसलमानों, तौबा करो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहां बेटियां होती है बाहर वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल। क्या बात? बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। अगर बेटा हो तो सीने से लगा के रख, और बेटी हो तो आंखों में बसा के रख। ये बेटी जिसके घर में पैदा होती है, माँ बाप की निजात का जरिया बनता है। वो बेटी जब माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। वही बेटी जब दुल्हन बनती है, शोहर के ईमान में रोशनी आती है। वही माँ का चेहरा बेटा देख के निकलता है। मुसीबत आती है तो टल जाती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। एक जगह तकरीर कर दिए थे हम साहेबगंज में, क्या बात? मिर्जा चौकी में बहुत बड़ा जलसा था। मैंने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तकरीर तो सुन रहा था, 3 लड़का एकदम बीच मजमे से उठ के जाने लगा। मैंने बेटा कहाँ जा रहा? बैठो बेटा। बोल क्या बैठे हजरत, क्या सुने? परसों एक मोहन आए थे लोहरदगा शहर में, जलसा था, वो भी यही कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कल रांची में जलसा था, गुजरात से मौलाना आया था, वो भी यही कह के चले गए। कमाल ही कर दी। परसों एक जलसा और था, वहाँ भी एक मौलाना आए थे, वो भी कहे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बहुत दिन से जानते हैं हजरत, मानते हैं, सुनते हैं, औलमा लोग बयान करते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? कभी आप लोग बयान करबे करते हैं। हमने कहा बैठ जाओ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, एगो डिस्कोवर है, फट से बैठ गया। बोली सब दिया है, मतलब फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। लोगों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, इसको याद रखना। मेरी माँ बहनें, आप भी जलसे में आई हैं, आप भी चंद बातें सुन लें, आप कनीज़े फातिमा बन जाएं, आपके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आप कनीज़े फातिमा बन जाए, आप भी नमाजी बन जाए।
औरतें नमाज पढ़ती नहीं है, विषय बारात में खाली फातिहा करेगी, 5 को प्लेट में रखेगी, 5-6 को प्लेट में फातिहा कराएगी, खत्म। अभी रमजान आ रहा कि नहीं रमजान? अभी रमजान से 2-3 दिन पहले कुछ भले भले आदमी भौतर मानुस बहाना शुरू, हजरत इमसाल रोजवा की रहता हो, क्या हुआ? बेमरिया जो हलो ने पूर्ण बेमरिया बोला फोर देख रहे का ऐसे तो उठ रहा। बोले क्या हुआ चाचा? बोल वही रांची दवाइया जो खाते थे ना, अब लगता है फिर लेना। चांद शुरू बीमारी शुरू, ईद खत्म बीमारी खत्म। और वही ईद दिन लंबा कुर्ता पजामा, वो टोपी और वो इतर, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही मौलाना है। एक भी रोजा नहीं रखे। रोजा के महीने में रोजा नहीं रखेगा, जी आगे दिखा। आने वाले महीने में रोजा की कदर करना, रोजा भी रखना, तरावी पढ़ना और इमाम से मोहब्बत करना। हर मस्जिद में ख़त्म तरावी हो, हर मस्जिद में हाफिज कुरान रखिए, ताकि बच्चे आपके कुरान पढ़ने के आदी बन जाएंगे। कुरान मोहब्बत से जब सुनेंगे उनके दिल में जगह उतरेगी, मोहब्बत उतरेगी। माशाअल्लाह मेरे बाद भी तकरीर बहुत देर तक नात खानी आपको सुननी है। मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा, कल मैं टाटा में लगभग 2 घंटा बोल के आया हूँ, परसों थे वहाँ रानीगंज बंगाल में, कल स्टे में फिर बोकारो में रहेंगे। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। अरे उलमाओं का दुआ है, नेताजी लोग भी बैठे हुए हैं। नेता भी समाज में होना बहुत ज़रूरी है। क्या जी? समाज में नेता भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह खाली मौलाना काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेताजी चाहिए, इनके लिए उनसे बात करने नेता लोगों की ज़रूरत है। नेता बनाइए, समाज का हिस्सा बने, और ऐसे नेता को बनाइए जो नेता आपके बीच में रहे, है ना। नेता बन जाता है आजकल, जहाँ जिला परिषद से मंत्री बन गए, विधायक बन गए, विधायक से एमपी बन गए, एमपी से जब मंत्री बन गए तो फिर कोई भेंट नहीं पाए है। तो ऐसा सिस्टम नहीं, समाज का हिस्सा भी है नेता। और अपने बेटों में भी बेहतर शिक्षा दो, तालीम दो, ताकि वो बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समाज का हिस्सा बनेगा। और जब जब जलसे में आएंगे तो अदब से बैठेंगे। जलसा घूमने की जगह नहीं। कुछ नौजवान गुपचुप खा रहा है, छोला भटूरा, लगता है एकदम खत्म है। अजब हाल है, 1:30 बजे रात गुपचुप खाने की जम है, एकदम हया शर्म है ना? नहीं है। वो लोग खाली दुनिया में खाने ही लिए आया, उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए याद रख, अगर तेरे घर में माँ बाप जिंदा है तो अपने माँ बाप की खिदमत का। शब बरात की शब में सबकी दुआ कबूल होती है। आका फरमाते हैं, जिनके माँ बाप जिन औलाद से नाराज हो, उस बेटे की दुआ शब बरात की शब में भी कबूल नहीं की जाती है। इतना रोए कि समंदर बन जाए, इतना माथा पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ उठाए आसमान पहुंच जाए, लेकिन उनकी दुआ सुनी नहीं जाएगी जब तक उस बेटे से उनके माँ बाप राजी ना हो जाए। आजकल का बेटा जहाँ बीवी घर में आई, अरे बाप, वो बीवी का है, लगता है उसके घर के पीर साहब है। हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं होता। हाजी साहब फूंके, असर नहीं। इमाम साहब फूंके, असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके यहाँ नहीं, कले पाठ की बात नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये बात गुमला उस पार की है, यहाँ ये सब बात नहीं। माँ बहन पता नहीं क्या जो समझ देती है। हाँ, जहाँ फूंक दी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। 9 महीना माँ ने पेट में रखा, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। बीवी आई और मैया मुहाना देखबो, मौलाना है अलग क्या है? बेटा का ठीक है एकदम अगला हाथा अलग, आगे दिखा दे। याद करो, सुन लो, तुम अपने माँ बाप से खुश अगर नाराज करके कहीं जाओ, कामयाब नहीं। अजमेर जाना चाहते हो जाओ, कलियर जाओ, कचौचा जाओ, बगदाद जाओ, मक्का मदीना शहर तैयबा घूम के आ। अगर तेरे माँ बाप तुमसे ना खुश है तो कोई फायदा नहीं। लेकिन तेरे माँ बाप तुमसे राजी है ना, और तुम जो ही अजमेर की धरती पे जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। इसलिए लोगों, कितनी प्यारी माँ बाप से मोहब्बत करो और तालीम पे जोर दो, शिक्षा पे। अपने बेटों को पढ़ाओ। हमने कहा 5-6 लड़का है, कोई काम के नहीं। एक लड़का गुजरात में, एक सूरत में, एक पीक सुतल है खेत बहियार में, एक ससुराल में, ये घर में फटाफटी मारा मरी लूंगी सब। हम लोग के पास दौड़ के था, झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर वहाँ देख लीजिएगा। हजरत हमने क्या, हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे? क्या ले जाएंगे तुम्हारा घर? बोलू है बात नहीं है, मेरा गड़बड़ा गया है। हमने क्या हम ठीक ठाक कर दें।
बोले नहीं हजरत कम से कम एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर हो चुका है, अब एक बोतल में कोई काम नहीं होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, वहीं पियो वहीं नहाओ, घुड़मुड़िया मारो, नहाते रहो झुकते रहो, अब पानी पीने से नहीं होगा नहाने से होगा। इतना बर्बाद हो चुका था। साहब ने तो कमाल इसलिए तौबा कर, अगर शराब पीते हो शब बरात की शब में नहा धो के तौबा करना। हे मौला मैंने बहुत सा गुनाह किया, मेरा गुनाह बहुत है, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है मौला, ए परवरदिगार मुझे बख्श दे। दिल से दुआ करना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। इसलिए देखिए 2 बज चुका है। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, जो हमारे सदर जलसा का ऑर्डर हुआ है बस उससे तहत काम करना होगा। मेरे सदर जलसा का जो हुक्म हुआ है, सदर जलसा का जो हुक्म है वही उस हुक्म तो तामील, चूँकि हमारे शबीर प्रकाश साहब बहुत दूर से आए हैं और ये कम से कम 1.5-2 घंटा पढ़ते हैं, और माशाल्लाह जब पढ़ेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि रात कितनी हो गई। क्या बात है। और 10 मिनट बोले कितना आदमी सुनना चाहते तो हाथ उठाइए। तो यार हाँ तो पैसा कोई नहीं लगता है, उधार में हाथी बांध देता है 10 रुपया। ये मोहब्बत या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं भाई? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? फिर डरते क्या, हफ्ता में तो पढ़ते करते, हफ्ता में एक दिन वो भी 1:45 बजे जाएगा। क्या बात। और जहाँ इमाम साहब तकरीर करते करते करवा थोड़ा खिसक गया, हजरत टाइम हो गया है, खाली टाइम ही दिखाना जाएगा। नमाज पढ़ते हैं अपने से पढ़ते हैं नहीं, ये मुसलमान जुमा भी पढ़ता है तो अपने से नहीं। अरे नमाज पढ़ेगा तब नहीं फायदा होगा। नमाज पढ़ने से चेहरे में रोशनी होती है, जैसे लोग देख रहे हैं चेहरे में रोशनी होती है। मेरे आका फरमाते जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कयामत के दिन उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। आका फरमाते वजू के पानी से चेहरा चमकता है। हम वजू के पानी पे विश्वास नहीं करते हैं, बाजार जाके फेयर एंड लवली भी को टर्मरिक लाते हैं। आका फरमाते वजू के पानी में चेहरे पे मारो तेरा चेहरा दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे कब्र में चमकेगा, हश्र में उठाए जाओगे तेरा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। लेकिन आजकल हम लोग नम वजू को नहीं इस्तेमाल करते, फेस वॉश हर घर में एक बोतल रखल है। बहू बेटी नमाज तो पढ़ती नहीं, सुबह लियो एकदम रगड़ा घसा शुरू, ये कोट पोत के तब चाहे वो पकाए। अजब मालूम है। मेरी माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा। कल नबी की बेटी एक कपड़ों में 12 पैबंद लगाती थी। फातिमा ज़हरा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन नबी की बेटी जब फातिमा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। एक कपड़े में 12 पैबंद। मौला अली बाहर से घर आते, दरवाजा खोलती, पहले झुक के सलाम करती, बाद में कलाम। आज हमारी बहू बेटी सलाम करेगी, जुम्मा पढ़ के आते तो सलाम नहीं, शब बरात आ रही फिर भी सलाम नहीं, हम रानी रांची से आए फिर भी सलाम नहीं, गुमला बाजार से आए फिर भी बाजार सलाम नहीं, हम चाहे परदेश से आए फिर भी। हम लोग का यहाँ सिस्टम बना है, साल में एक दिन ईद में HD सलाम, ईद में HD सलाम। ईदगाह से आई एकदम बीबी दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार आज ईद है, सलाम की जीत है। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती ईद में सलाम। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। कल नबी की बेटी एक कपड़ों में 12 पैबंद, लेकिन अल्लाह ने उनके नस्ल में ऐसा बेटा दे दिया। जब मैदान करबला पहुंचे 3 दिन के भूखे प्यासे, चारों तरफ दुश्मन, परदेश वतन जमी गरम, और जब मैदान करबला में उतर गए तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये मेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। जलसा आपका बहुत अच्छा, हमको तो लगा कि पहली बार ऐसा जलसा। क्या
निजामत होती है। जलसे में जो रंग देख रहा हूँ ये आले रसूल की मोहब्बत है, ये हमारे मोहतमिम साहब की मोहब्बत है, मेहनत का नतीजा है कि जलसों में है बहुत सारे नेतागण गणमान्य भद्र मानुष भी आए हुए हैं। भद्र समझते हैं ना, गणमान होते हैं वो लोग। गणमान माने समझते हैं ना, हाँ गणमान समझते हैं कि नहीं? हाँ, शादी ब्याह में मौला मौलवी दावत नहीं देगा। हाँ, जब बरतू घरभरी होती है ना, छकाई सगाई, वहाँ नहीं, वहाँ भद्र मनुष्य चाहिए। मासा बच्चा 40वां हम जाएगा, 30वां हम जाएगा, फातिहा हम जाएगा। लेकिन यही हम लोग काम करते हैं कि उनके घर में जा कर के अच्छे से। अब एक जगह कोई इमाम गया फातिहा पढ़ने, 35 आदमी लिस्ट दिया घर वाला, 35 आदमी, दादा दादी नाना नानी मरहमीन मरमात खानदान होतिया भयात सबके नाम से बख्शा दीजिए। इमाम साहब सोचा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, गेट बहुत बड़ा है, मार्बल टल से लगा है, कुछ तो देगा। इमाम साहब भी मोहब्बत में आधा घंटा दुआ कर दिए। अब जब दुआ करके उठे, बोला हजरत रुके रुके रुके, इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं? अपना वाला नजराना ले लीजिए ना। तो इमाम साहब कहाँ से रुक गया, सोचा कुछ देगा। अजय को देखा बूढ़ा निकला, पूरा 10 टकिया सीधा कर, बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते। हम 10 टका नहीं 102 लाख सरो मैन ने 1.5 घंटा दुआ करवाया 10। कहने का मतलब है कम से कम इमाम लोगों से भी मोहब्बत क्या कीजिए। मिलाद में बेटी बाप देख, बेटा बाप 1.5 2 लाख 3 लाख खर्चा करेगा, और अपने घर मिलाद शरीफ पढ़वा करके इमाम साहब जाके सूत न, उधारी में इमाम साहब सूत नींद आएगी। कसम खुदा की, कोई इमाम की हालत देखते हैं हजरत। नकीब आज़म हिंदुस्तान वो गए तो कोटरमा इलाके में कोई जलसे में इमाम साहब के डेरा में कहा, झारखंडी बाबा गांव में बहुत मेहमान कुटुंब आया है, तो सोचे कि इमाम साहब ही के रूम में आपका डेरा। बोले चलिए कोई बात दिक्कत नहीं, सफ़र करके गए। हम बोले चलिए बैठे, ठीक चौकी में जाकर बैठे। इमाम साहब के जो डेरा से चौकी, उस चौकी अपने अपने हिल लेंगे। हम बोले तुर्की का जलजला यही शुरू हो गया। बोले नहीं हजरत जलजला नहीं आया है, ये चौकी कील कांटी से खुल के फेंके ही आया है। हम बोले यहाँ सदर सिक्योरिटी है न? बोले हाँ सदर है, वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद कभी आता नहीं है। इमाम साहब पढ़े। बोला हजरत छोड़िए इमाम साहब सब कौन क्या है, उससे क्या मतलब है, हम सोना है आराम करना, थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब उठे, पंखा बटन टिपा, अब पंखा का है चलेगा खालू। अब इमाम साहब उठा, रुकी रुकी रुकी, झाड़ू से रुकी ऐसे फिर झाड़ू खोजा, झाड़ू मारा, तब हड़े 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 हड़े। बोले इमाम साहब क्यों हो रहा लो, ये मथवा घुमाइयो कि पंखा घूम? तो बोल दोनों घुमा ना, तब हवा लगता। हमने या अल्लाह कहाँ पहुँच गए रे बाप। बोले हजरत कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हमको सोने दीजिए। हम लेट गए, ठीक लेटे फिर उठ के बैठ गए। मुहर्रम कमेटी लड़का लोग खड़ा खेल लिया था, और तलवार भाला लाठी डंडा फरसा गद्दा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले अल्लाह रहम फरमा, इमाम साहब बहुत मुश्किल में आप ड्यूटी कर रहे हैं। बोले हाँ हजरत हम लेट गए। अब लेटे आपकी इमाम साहब के रूम के कोना में देखें जनाजा खाटी भी कोना में टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सुझेगा, सुतिएगा कब? बोले इसी तरह सो रहे हैं हजरत 6 साल से। या अल्लाह रहम करे लोगों, अपने इमाम से मोहब्बत करो। वो आपके इमाम जब होते हैं, आपके बच्चे को सुबह सुबह जब आपके बच्चे सुबह उठता है, सर पे टोपी लेता है, सीने में कुरान सजाता है, मकतब में जाता है, रहल को निकालता है, कुरान को खोलता है, इमाम के सामने बैठता है, बेटा जो ही जुबान से रहमान और रहीम बोलता है, वो बेटा भी बख्शा जाता है, माँ बाप भी बख्शा। माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपको तो लगता हो कि झारखंडी सुबह तक तकरीर करे ना, ऐसा लग रहा है कर दें सुबह तक, है ना? अच्छा ऐसा कीजिए 108 नंबर है, एगो डायल कीजिए, एम्बुलेंस से बुला के मेन रोड में रखिए, और एगो खाटी जुगाड़ कीजिए, यहाँ बिछा दीजिए, और इतना कड़ुआ तेल को मैंने कटोरा मेरे माथा बगल में रख दीजिए, और मेरे घर के मोबाइल नंबर अभी ले लीजिए। सुबह तो दे नहीं पाएंगे, 2-3 घंटा बोलेंगे। सुबह मेरी बीवी फ़ोन कीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जा रहा है, रांची में भर्ती हो गया है, सांस को मारा जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। क्या हजरत दिन रात यही काम है, कल परसों पूरा महीना साल, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हमने बैठिए चाचा, बोल काहे बैठबो,
जब 3 बजे रहती हम जन्नत जेबे न करो बैठ के किया हो तो मौलाना साहब नहीं बैठबो। हम बोले बैठ जाए चाचा सुन लीजिए। बोले नहीं मौलाना साहब 150 रुपया जलसम चंदा दिए कितने बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, मेरा पैसों घुमा दीजिए हम जा रहे हैं। हमने कहा चाचा सुन कल मैदान महशर कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत में खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे, जब हिसाबो किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ। आका फरमाते जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती जवान होंगे, जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए अभी जवानी है, नमाज पढ़ लीजिए। हम लोग जवानी में नमाज नहीं पढ़ता, कब पढ़ेगा जब गोड़ हाथ नेटवर्क के छत्र से बाहर, तब बुढ़ा टूक रोल मस्जिद। मगरिब के टाइम में चप्पल भी बूढ़ा वो पहन के चला गई, बूढ़ा वो पहन लिया, अब वहाँ फटाफटी हो गया। हम बोले चाचा क्या हो रहा है? बोले हमें चप्पल वो पहन ले लो। तो हम बोले जिस टाइम में आँख में दिखाई देता था उस टाइम मोड़ में पकौड़ी खाते थे, अभी सुझाई नहीं दिया तो चप्पल हो झगड़ा हो रहा। अब नमाज ही पढ़ता है तो 55-60 साल में क्या पढ़ने जाना भाई? नमाज पढ़ो तो जमानी शुरू करो, सीखो, मसा आओ मस्जिद में आओ, इमाम साहब के पास बैठो तब न सीखोगे। अब वहाँ चल गया नमाज पढ़ने, कुछ जानता नहीं, 50-60-70 साल में अब तहियात पढ़ रहा, दोनों उंगली उठा रहा, एगो बूढ़ा उठा। हम बोले चाचा दोनों मत उठाइए, एक एगो उठाइए। बल हजरत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। हम बोले चाचा तब एगो दूगो कहे 10 उठाइए, हारमोनिया बजाइए बैठ के। जिंदगी में तो नमाज पढ़ी नहीं। नमाज पढ़ो, वक्त से अभी शबे बारात में तौबा कर ले, नमाज पे कायम हो जा। अब नमाज को मत छोड़ना, तुम जिस दिन नमाज को पकड़ लोगे नमाज तुझे पकड़ लेगी। कसम खुदा की दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, हिसाब दोगे। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जब दुनिया आके कफन हटाएगी, अंदर अमाल अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम रसूल सोया है, ऐसा लगता है जैसे गुलाम गौस सोया है, ऐसा लगता है जैसे गुलाम ख्वाजा सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा सो के चली जा रही है। इसलिए नमाज पढ़ो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि बहुत देर तक बोला जाए, लेकिन पहली बार मैं इस तरह जलसा देख रहा हूँ। क्या घूमने फिरने वाले लोग नहीं, यहाँ बहुत लोग सीधा सपटा है ना बेटा, सब सीधा सपटा दिखा रहा है। देखा ना, लग रहा है कुछ नहीं जानता है, लेकिन जलसा से उठेगा और सब जानता है। नमाज पढ़ो जलसे में। देखिए हम कहाँ से जामतड़ा से आए हैं, कहाँ से आए हम? और जामतड़ा से आके आपके गांव में आले रसूल के बीच में बैठ करके दोनों हाथ उठा के हम ये कह रहे हैं कि समाज में बुराई खत्म करने के लिए सबसे पहले पहल हमको करना होगा ना। तो हम, मेरा एक बेटा है, कि वो बेटा है, एक लड़का है। मैं सबके बीच में हाथ उठा के वादा करता हूँ हम अपने बेटे की रिश्ता करेंगे जरूर, बहू तो लाएंगे, लेकिन बेटी वालों से एक फूटी कोड़ी नहीं लेंगे। माशाल्लाह। मुसलमानों कभी उन गरीब बेटी के बाप घर जाके झांक के देखना। पूरी दुनिया की बेटी सो जाती है, गरीब की बेटी नहीं सोती, अपने बाप का चेहरा देखती है, रब से कहती है मौला मेरे बाप 2-3 साल से मेरे लिए दूल्हा तलाश कर रहा है, आमदनी कम है, बेटा बाप की मांग ज्यादा है, कहाँ से देगा? ये मौला गरीबी देना, बेटी ना देना, बेटी देना तो गरीबी ना देना। कसम वो रोती है। अभी देख उनके यहाँ इतना बड़ा बड़ा भिखमंगा अभी समाज में पड़ा। पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी वाला, रखेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा चूल्हा भी देता। क्या बात है, माशाल्लाह। वाह रे भिखमंगा, पूरी जिंदगी दौलत है, बेटे के हाथ में तूने हुनर नहीं दिया इसलिए मांग रहे हो। बेटों के हाथ में हुनर दो, तिजारत दो, कारोबार दो, जवान हो जाए फिर पांव पे खड़ा हो, कुछ कारोबार हो तो शादी दो। 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई, अब बेटा बेचने चल गया। 2-4 गो चूल बाल अगर सफेद है वो भी बेटी बेटा बाप पोत पात लिया एकदम काला करके निकल गया। मुसलमानों तौबा करो ताकि तेरा बेटा कहेगा मौलाना हम भी नहीं लेंगे। देख मेरा एक बेटा है, 4 बेटी,
लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं कि मैंने समाज में कभी उस बेटी बाप से 1 रुपया नहीं मांगेंगे। है इसमें कोई मर्द ये कह दे खड़ा हो कि मौला हम भी अपने बेटे के नहीं मांगे, बगैर मांगे अगर बेटी वाला जितना दे दे ले लो, मांगो मत, मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे मिले ये तोहफा है, बगैर मांगे मिले ये जायज है, बिन मांगे मिले हलाल है, मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम। 1 फुटी कोड़ी मत मांगना। बगैर मांगे अगर बेटी वाला हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा। इसलिए लोगों जलसे में आए हो, इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला, कभी तारीख खाली मिली, आपने याद किया तो 1 घंटा नहीं 2-4 घंटा तकरीर करोगे तो बहुत सारी तकरीर। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए, 2 आदमी आके खड़ा हो गया, बोला हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जयबो तो भाड़ा कते लगता हो? हाँ बोले चाचा भाड़ा नहीं लगता है, मोबाइल में दबाइए झारखंडी ऊपर। बोला आप ऊपर? कहले हम ऊपर नहीं, मेरा क्लिप ऊपर हो जाए। सुनते रहिएगा, झारखंडी बाबा लिखिए, झारखंडी मौलाना लिखिए, पूरी तकरीर मेरी आ जाएगी। बस इतना याद रखें कि जलसे को ये जो बच्चे को देख रहे हैं ना, इनको संवारने में, सजाने में बड़ी मेहनत की है हमारे, और माशाल्लाह इन बच्चों के सदका जैसे इनको एक ऐसा वफादार है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए मैंने कभी नहीं मांगा है। आले रसूल की मौजूदगी में जो पहला आदमी उठ करके पंजतने